जय श्री कृष्ण। आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के कथा सुनने का स्वागत है। अब अष्टम स्कंद के 19वां अध्याय की कथा में जो है आपका आता है वामन भगवान को बलि के यहाँ जाना। और अब भगवान वामन भगवान जो है का जब जन्म हो गया, प्रकट हो गए, सो भगवान तब आते हैं जब कोई विशेष प्रयोजन होता है। और बलि जो है यज्ञ कर रहा था, तो जहाँ भी यज्ञ होता है, जो कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो वहाँ भगवान तो जरूर आते हैं। अब आप जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, लेकिन भगवान तो उस जगह का जो है प्रसाद पाने के लिए आते हैं। सो भगवान मन में विचार किए कि बलि जो है यज्ञ कर रहा है, तो बलि जो है वो जो है हमको जो है रोज जो है मुझे बुला रहा है यज्ञ में, और बलि हमारा परम भक्त है, तो हमको बलि के यज्ञ में जाना चाहिए। सो भगवान वामन रूप में बलि के यहाँ जाते हैं। तो बलि के यहाँ जाते हैं तो बलि जो है देखता है, तो भगवान के वामन जो है, वामन अंगुरी का उनका रूप जो है लंबा शरीर है, उसी के अनुसार जो है छोटे छोटे पादुका है, उसी के अनुसार जो है जनेऊ उनके है जो है कंधे पर, उसी के हिसाब से छोटा मृगचर्म है, उसी के हिसाब से छोटा सा दंड है, और बलि जो है लंगोटी पहने हुए, कमर में उसी तरह से छोटा मेखला बांधे हुए, और जो है शिखा बांधे हुए बटुक के रूप में वामन भगवान इस तरह से शोभ्यमान हो रहे थे कि देख करके स्वर्ग की अप्सराएं जो है अपने को जो है रोक नहीं पाई। सब भगवान जो है बलि को जो है दरबार में भगवान जा रहे हैं, और सब जो है भगवान को, वामन भगवान को देख रहे हैं, और सब भगवान से जो है अगाध प्रेम कर रहे हैं, सब भगवान को अपना जो है चाहते हैं। इसलिए कि भगवान का इतना जो है दिव्य जो है मोहनी रूप था, और भगवान जो है उसी तरह चल रहे थे। भगवान के चाल देख करके सृष्टि के कोई ऐसा जीव है परीक्षित, शायद कोई ऐसा जीव होगा जिसका जो है बलि के यहाँ भगवान के जाते देख करके वह मोहित न हो जाए। सो भगवान चल रहे हैं, बालक रूप है। भगवान जब जाते हैं तो बलि जो के यहाँ जब भगवान जाते हैं तो बलि मोहित हो जाता है देख करके भगवान का। भगवान पर जब बलि का जो है दृश्य जाता है तो बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे सरकार, आप कौन हैं जो इतना सुंदर जो है मोहिनी रूप आपका है। बलि जो है दौड़ के आता है और भगवान वामन भगवान का जो है पैर का प्रक्षालन कर रहा है, भगवान को अपने उत्तम सिंहासन पर आसन दे रहा है। भगवान मन में विचार किए कि बलि तुम तो मुझे अपना सिंहासन दे दिया, तो अब तेरा सिंहासन मेरा हो गया, तो अब मुझे चाहिए। सो भगवान जो है कहे कि बलि, जब कोई दरवाजे पर याचक आता है तो उसको पहले तुम कुछ दिया जाता है, सो पहले मुझे दो। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि सरकार आप मुझे से कुछ मांग रहे हैं, क्या दे दें। भगवान कह रहे हैं कि संकल्प करो, मैं विप्र हूं, संकल्प करो कि मुझे तुम क्या दोगे, और जब मैं जितना मांगूंगा उतना ही वही चाहिए। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा सरकार मांगिए, जो चाहे आप मांग ले, आप सर्वस्व हम ही को मांग दें।
भगवान कहे तुम तो मेरे अपने प्रिय भैये हो मेरा, लेकिन इससे नहीं चाहिए। बलि जो है सुनना चाहता था कि प्रभु, हे वामन भगवान, आप मुझसे मांगे क्या चाहिए। बलि थोड़े जानता था भगवान थे, बलि तो यही जानता था कि ब्राह्मण कुमार है, कि हे विप्र देवता, आप जो है मुझसे कुछ मांगिए। भगवान कहे तो संकल्प करो, मुझे 3 डग भूमि चाहिए। बलि कहा कि सरकार, आप सोच भी रहे हैं किससे मांग रहे हैं। मैं दैत्यराज बलि हूं, त्रिलोकाधिपत्य पति। अब जो है मुझसे मांगिए, 3 डेग जमीन क्या करेंगे। भगवान कहे कि ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? तो जब ज्यादा हम ले लेंगे तो मुंह बढ़ जाएगा, और मुझे राज्य थोड़े कर। भगवान से बलि कहता है कि आप लोक मांग लीजिए, मैं आपको 1 लोक दे रहा हूं। भगवान कहे नहीं, मुझे लोक नहीं चाहिए, मैं भगवान का भजन करता हूं बस। बलि कहता है, हे सरकार, कहिए मैं आपको सिंहासन राजा बना दूं। वामन भगवान कहे कि नहीं। कहते हैं कि कहो तो मैं तुझे आपको गाय दे दूं। भगवान कहे कि नहीं, मुझे गाय थोड़ी चराना है। बलि कहता है कि हे विप्र देवता, मैं आपको धन दे दूं। वामन भगवान कहे कि मेरा छोटा सा रूप है, मैं धन लेकर क्या करूंगा, कोई छीन लेगा, भजन नहीं होगा। बलि कहता है कि सरकार तो कहिए, आपके ही जैसे सुंदर स्त्री से मैं आपका विवाह करा देता हूं। भगवान कहे कि मैं बैरागी हूं, मैं बटुक हूं, मुझे विवाह की क्या जरूरत है। इस तरह वामन भगवान के सारे वचनों से बलि जो है थक गया। भगवान कहे कि बताओ, देना हो तो दो, और नहीं तो मैं चलता हूं, किसी दूसरे से मांगूंगा। वामन भगवान कहे कि नहीं सरकार, हाथ जोड़े खड़ा हो गया, नहीं सरकार, आप जाइए मत। आप जब मुझे दिखाई पड़ते हैं ना, तो मैं सृष्टि के सारे जो है राज्य से आप अकेले बड़े लगते हैं। आपके सामने जब मैं आपको जो देखने में आपको मुझे जो सुख मिल रहा है, यह जो है दैत्य राज बलि जो है आज सारे राज्य को भूल जा रहा है। वह कोई सुख लगता ही नहीं है मुझे। मेरे सारे सुख जो है आपको दर्शन मात्र से पूरे हो जा रहे हैं। सो आप जाइए मत, मांगिए क्या मांगते हैं जो बोलिए। वामन भगवान कहे तो संकल्प कर। शुक्राचार्य को लगा कि यह तो दिव्य दृश्य, इतना संतोषी ब्राह्मण कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि ब्राह्मण तो संतोषी हो ही नहीं सकता है, और यह विप्र है, बटुक है, और इतना संतोषी है। मन में विचार करते हैं, देखते हैं तो कहते हैं ओ, ये तो साक्षात त्रिलोकाधिपति भगवान नारायण है। तुरंत जो है बलि के कान में आगे कहते हैं कि बलि, इसको दान मत दो, ये नारायण है। बलि कहा तो दान दूंगा, भगवान स्वयं नारायण मुझसे मांगने आए, अब मैं नहीं दूं तब तो मैं और से दूंगा। तुरंत जो है बलि कहा कि दान लीजिए। शुक्राचार्य कहे कि न मैं रहूंगा, न मंत्र बोलूंगा, न संकल्प होगा। लापता हो गए। वामन भगवान कहे कि हे बलि, देना हो तो दो, नहीं तो मैं जाऊंगा। बलि कहता है कि हे सरकार, मैं तो देना चाहता हूं, मंत्र कौन पढ़ेगा। वामन भगवान कहे तो मंत्र मैं पढ़ना जानता हूं, मैं बटुक हूं, मैं मंत्र पढ़ देता हूं। मंत्र पढ़ने लगे तो बस शुक्राचार्य कहे कि नहीं तो अभी संकल्प करा लेगा, तो उस गरुड़ा जो है उसके टोटी में फंस जाते हैं। वामन भगवान कहे कि ओ बलि, तुम इतना जो है दानी हो, और तुम्हारा गुरु जो है जिसको दान के देने में संकोच नहीं करना चाहिए, वह शुक्राचार्य तुम्हें जो है दान नहीं देने दे रहा है।
तो जब जल गिरा रहे हैं तो जल नहीं गिर रहा है। बलि कह रहा है कि प्रभु ये जो है जल नहीं गिर रहा है। वामन भगवान कहे तो कूसा ले लो, कूसा से उसमें छेदो, उसमें कुछ फंसा हुआ है। जैसे कूसा से जो है छेदता है बलि जो है, तो शुक्राचार्य के आंख एक फूट जाता है और शुक्राचार्य बाहर निकलते हैं। बलि कहता है कि इसमें आप छिपे थे, आपने इतना जो है अभिष्ट कर्म किया है, दान से रोक रहे हैं आप, भी भगवान का। शुक्राचार्य क्रोधित हुए, कहे कि जाओ तुम बलि, आज अभी तत्काल श्रीहीन हो जाओ। सो वृथा न हो देव ऋषि माड़ी, बलि को तो सर्वश्रीहीन होना था। तुरंत जो है वामन भगवान को दे दिए। वामन भगवान को जब दान मिल गया तो वामन भगवान विराट रूप किए। जब नापने लगे तो कुछ दैत्यों ने कहा कि नहीं, ये अनर्थ हो गया है, नहीं दी जाएगी। तो भगवान जो है वरुण पास में बांध करके और बलि को गिरा दिए। बोले कि तुमने संकल्प किया है तो दान तो मेरा हो गया, देता है कि नहीं देता है? बलि कहे कि महाराज ले लीजिए। भगवान जब नापे हैं तो 3 पग में जो है सर्वस्व नाप लिए। 2 पग में, एक पग में पूरा पृथ्वी, एक पग में आकाश। मन में विचार किए कि अब बलि दूसरा दो। बलि कहता है सरकार अब तो आपको प्रमाण करना है कि मैंने पा लिया है, मेरा सर्वस्व आपने तो ले लिया, आकाश ले लिया, पताल ले लिया। अब मेरे पीठ पर वह जो है प्रमाणित करिए, मैं सो रहा हूं सरकार, और मेरे पीठ को नाप लीजिए। जब से ही बलि सोया तो बलि के बाबा जो है प्रहलाद जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं हे वामन भगवान, बलि की जो है आपके पैर का जो है चोट नहीं सह सकता है, और कल से कोई ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करेगा। दया करिए, ब्राह्मण पर तो कम से कम दया करिए हे प्रभु। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैंने तो दैत्यों को हाथ से मारा है, मेरे पैर तो सबको तार देता है, मेरे पदरज से गंगा जी प्रकट हुई हैं। इस तरह से कह के और पूछते हैं कि ही बताइए प्रहलाद जी आप काहे लिए आए हैं? वामन भगवान जो है कहते हैं कि प्रहलाद जी बोलिए, आप सुरक्षा करना। प्रहलाद जी कहे हाथ धोए खड़ा हो गए, नहीं सरकार, मैं देखने आया हूं कि मेरा जो है पौत्र कितना धर्मात्मा है, जिसके जो है पीठ पर जो है प्रभु का पद पड़ेगा। आज वह बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान वही कहे कि हे बलि, जैसे भगवान जो है बलि के पीठ पर पैर रखते हैं तो धरती फटता है और बलि पकताल लोग चला जाता है। भगवान कहते हैं कि बलि मुझसे कुछ मांगो। बलि कहता है कि अब मुझे मांगने की क्या जरूरत है, मैंने क्या नहीं पाया है, आपका दर्शन मात्र से आपको मैं कुछ दिया हूं। भगवान कहे तो कुछ तो मुझसे कुछ लेना होगा। बलि कहता है कि सरकार देना ही है तो वही दिव्य रूप जो है जिसको देखकर मैं मोहित हो गया था। मैं जब भी मेरा निद्र टूटे, मैं जब भी सोकर उठूं, तो आपको वह मोहिनी रूप जिसको देख करके मैं मोहित हो गया था, वह जो है रूप देखूं। भगवान कहे कि यूं मस्त जाओ। अब भगवान जो है बलि के दरबार में अब रहने लगे पाताल लोक में। जब कुछ दिन बीत गया तो माता लक्ष्मी मन में विचार करती हैं कि हे नारद, भगवान का पता नहीं है। नारद जी कहे कि हे माता, भगवान गए थे ठगने के लिए, बलि को ठगने गए थे, अब भगवान ठगा गए। माता लक्ष्मी कहती है कैसे ठगा गए बताओ? तुरंत जो है नारद जी कहते हैं हे माता, भगवान तो गए थे जीतने के लिए, भगवान हार गए हैं। कहाँ? तो पाताल लोग चले गए हैं। भगवान का ऑटोमेटिक वीजा आ गया है और पाताल लोग चले गए हैं।
यह बात जो है सुनकर लक्ष्मी जी कहती है उपाय बताओ। भगवान कहते हैं कि बलि पताल लोग जाइए और बलि से भाई का रिश्ता लगाइए और बलि से भगवान को मांगिए। सो माता लक्ष्मी जाती हैं और कहती हैं कि हे बलि, मैं पात्र जो है समुद्र से मेरा जन्म हुआ है और तुम पताल लोक के अधिपत्य हो, इसलिए तुम मेरे भाई हो। और माता राखी बांधती हैं। जब राखी बांधी तो बलि कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहती हो। लक्ष्मी कहती है कि हे भैया, अगर तुमको देना है तो इस जो है चौकीदार है उसको दे दो। बलि कहता है कि नहीं, अरे कुछ भी मांग लो, पताल लोक में क्या नहीं है, यहाँ जो भी सुंदर है सब ले लो, पूरा पताल ले लो, लेकिन इसको मत मांगो, ये तो मेरा जो है सबसे सुंदर है, मैं इसका दर्शन करता हूँ नित्य। जब मैं सो के उठता हूँ तो इसके दर्शन से मैं लाभान्वित होता हूँ, इसे मत मांगो। बहन कही भैया तो अगर तुमको नहीं देने की इच्छा है तो मत दो, अगर मुझको देना हो, बहन समझ के देना है तो इसी को दे दो। तो भगवावली कहा कि बहन जाओ, मैं अपने सुख को दूर कर सकता हूँ लेकिन अपमानित नहीं हो सकता हूँ। बहन को दिया हुआ दान नहीं वापस करता कि तुम मुझे दे दो, ले जाओ। जब भगवान को लक्ष्मी लेकर चलने लगी तो भगवान रुक रुक के और देख रहे थे बलि की तरफ। लक्ष्मी जी से भगवान कहती हैं कि प्रभु आप इतना जो है बलि से क्यों इतना बार बार देख रहे हैं। बामन भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, इतना जल्दी कैसे तुम आ गई। बड़ा मैं बार बार यही सोचता हूँ कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गई, कुछ दिन और रहते यहाँ। इसलिए कि मुझे आज इस हे परीक्षित, इस तरह भगवान जो है इतने मोहित हो जाते हैं भक्तों पर। सो भगवान कहे कि हे लक्ष्मी जी, बलि मेरा परम भक्त है और तुमको थोड़े लेट से आना चाहिए। बड़ा कम समय में अपना भक्त का जो है भक्त को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भक्त का दर्शन ही सबसे प्रिय है। मुझे इसका दर्शन जो है करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था और तुम जल्दी से आ गई मुझे लेने के लिए। जय श्री कृष्ण।